आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूं आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। ईशान हीलिंग परिवार की ओर से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। रेकी को जानने के क्रम में आज हम यह जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। किसी भी चीज को सीखने में, जानने में और समझने में और उसको अपनी लाइफ में शामिल करने में तब बड़ा आनंद आता है जब हमें उसके इतिहास की व्यापक जानकारी हो। रेकी यद्यपि जैसा आपको बताया गया कि ये जापानी शब्द है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जापान से संबंधित कोई चीज है, परंतु इसका प्राचीनतम उल्लेख, इसकी पुरानी जानकारी सनातन धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में वेदों के अंदर मिलती है। सबसे पहला ज्ञान हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, फिर अथर्ववेद में है, और उसके बाद जो विभिन्न पुराण हैं उसके अंदर जो कथाएं कही गई हैं, उन कथाओं में ऋषि मुनियों के द्वारा, सिद्ध लोगों के द्वारा, प्रतापी जो लोग थे जिन्हें सिद्धियां हासिल थी, उनके द्वारा हमने देखे कि कई प्रकार उन लोगों ने रेकी के प्रयोग किए अलग अलग लोगों पर, अलग अलग समस्याओं पर, और स्पर्श चिकित्सा के रूप में वेदों में इसका उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है, सबसे प्राचीनतम। परंतु प्रश्न यह पैदा होता है कि अगर यह इतनी प्राचीन ज्ञान है, इसकी जानकारी इतने प्राचीन काल से है, तो यह आज रेकी के रूप में क्यों जानी जाती है, इस रेकी विशेष नाम से इसे क्यों जाना जाता है और इसको जापान से क्यों जोड़ा जाता है। देखिए, हमारी भारतीय परंपराओं में एक विशेषता यह रही है कि जो गुरु और शिष्य परंपरा रही, उसमें गुरु सदैव यह देखता था कि योग्य पात्र शिष्य जो है, कौन सा योग्य पात्र शिष्य है मेरे पास, और उसको विशेष प्रकार की दीक्षा देता था। इस क्रम में धीरे धीरे कुछ ऐसा होता चला गया कि योग्य पात्रता में कमी होती चली गई। अतः यह इस प्रकार के बहुत से ज्ञान या तो सीमित लोगों तक रह गए या लुप्त प्राय ही हो गए, परंतु इनकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इनके उल्लेख हमें धर्म ग्रंथों में मिलते हैं, वेदों में मिलते हैं, हमें एक व्यापक जानकारी मिलती है अगर हम खोज करते हैं तो। और इस विद्या का प्रयोग निरंतर लोग करते चले आ रहे थे, जाने अनजाने। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी थी, लेकिन ये नहीं पता था ये क्या है, बस प्रयोग चलता चला आ रहा था। परंतु जापान में एक बहुत बड़े शिक्षक हुए जिनका नाम था डॉक्टर मिकाओ उसुई। उन्होंने इसकी दोबारा खोज की, और यहां हमें इस खोज को समझना पड़ेगा कि वो कैसे कर पाए इसकी खोज। वह क्योटो शहर में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, और वहां पर वह ईसाई धर्म का जो ग्रंथ है बाइबल, उसकी व्याख्या करते थे। ईसा मसीह से बहुत प्रभावित थे और उनके बारे में विभिन्न प्रकार की बातें, चर्चाएं वे अलग अलग लोगों से किया करते थे। एक दिन कक्षा के दौरान एक विद्यार्थी ने व्यंग पूर्वक या उत्साह से भरकर एक प्रश्न किया, क्या गुरुजी यह संभव है कि कोई व्यक्ति किसी को अपने हाथों से पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे? क्या ईसा मसीह के पास ऐसी शक्तियां थीं? और जब उसने एक तर्कपूर्ण ढंग से उनसे पूछा, तो थोड़ी देर के लिए जो डॉक्टर मिकाओ उसुई थे वह भी पूरी तरीके से हिल गए, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई भी उल्लेख, कोई भी उदाहरण उनके पास नहीं था जिससे ऐसा होता हो। उन्होंने भी पढ़ा था, समझा था, सुना था, और वही बातें वो विद्यार्थियों को आगे बता दिया करते थे। परंतु उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया कि इस पर मैं अब खोज करूंगा, और उन्होंने दूसरे दिन अपने प्रधानाचार्य पद को छोड़ा और इस खोज में पश्चिमी देश निकल गए। वहां आपने बहुत मेहनत की, अलग अलग विद्वानों से मिले, साहित्य पढ़े,
लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनको निराशा हाथ लगी और वो पुनः जापान लौट गए। जापान लौटने के बाद उनकी जिज्ञासा शांति नहीं हुई, वह निरंतर इस चीज की खोज में लगे रहे और अब उन्होंने अपना रुख बौद्ध मठों की ओर किया। जब वो बौद्ध मठों में गए तो वहां विभिन्न लोगों से उन्होंने चर्चा की, बातचीत की, तब उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझे अब भारत की ओर जाना चाहिए। और ये निर्णय लेने के बाद वह भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ के जो विद्वान थे, ऋषि थे, मुनि थे, उनसे मिलना शुरू किया। संस्कृत भाषा को सीखा, पाली भाषा को सीखा। पाली जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनके भाषा है, एक तरीके से वहां ज्ञान मिलता है। और अध्ययन किया बौद्ध ग्रंथों का, भारतीय ग्रंथों का। और यहाँ उन्हें एक यकीन हो गया कि हकीकत में इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार की विद्या इस संसार में मौजूद है, बस उसको खोज करना है। यद्यपि वह उसे भारत में प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें एक मार्गदर्शन मिला और उस मार्गदर्शन के बाद वह दोबारा जापान लौटे। और दोबारा जापान लौटने के बाद अपने एक मित्र जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद उन्होंने उनको कुछ दिशा निर्देश दिए और उन दिशा निर्देशों का पालन जब उन्होंने किया तो इनको यह विद्या, यह शक्ति, यह ऐश्वर्य ऊर्जा का प्रयोग करने की कला उनको समझ में आई। अब ये कैसे उन्हें कला समझ में आई और कैसे उन्होंने इसको प्राप्त किया और कैसे ये आगे बढ़ी और आज धीरे धीरे इस आधुनिक समाज में सभी लोगों तक इसने अपनी पहुंच बनाई, इसके बारे में आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।